हेलो देयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए माय डियर, सबको मैं आज जो मैं बताने जा रहा हूं, जो कि देखिए यानी 2025 में जो ये बच्चे एग्जाम देंगे, जो बच्चे 2025 में जो एग्जाम देंगे 25 वाले के लिए, ये 24 वाले के लिए नहीं है, ये 25 वाले के लिए। वैसे आप लोग देख सकते हैं, बट जो है देखिए यानी 2000 कौन सा 25 वाले के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 25 में एग्जाम देंगे, उस बच्चे के लिए जो मैं बता रहा हूं। और इसमें हिंदी से यानी इंग्लिश टू और इंग्लिश भी और हिंदी भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। यानी ए टू जेड का एक्सप्लेन किया जाएगा और बहुत अच्छे से किया जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से किया जाएगा। मैं उम्मीद भी करता हूं कि जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में जो है आएगा। देखिए यानी सबसे जो है पहला चर्चा करते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर जो मेरा है प्रोज सेक्शन का, किसका, देखिए ध्यान दीजिए, यानी किसका, प्रोज का, ठीक है। प्रोज पार्ट का जो रेनबो पार्ट 2 आता है, रेनबो पार्ट 2, उसका जो है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम जो क्या है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मैं बता दूं कि बाबू इसका जो हिंदी जो होता है वो क्या, इंडियन का मतलब क्या होता है, भारतीय, क्या होता है, भारतीय। एक एक का मैं बताऊंगा बाबू, ठीक है। उसके बाद सभ्यता एंड कल्चर, इसका मतलब क्या होता है, संस्कृति, क्या होता है, सांस्कृतिक। और इसका मतलब क्या होता है, सभ्यता, क्या होता है, सभ्यता। तो माय डियर, इसमें जो बताया गया भारत की सांस्कृतिक और सभ्यता के बारे में जो है बताया गया, जो कि इंग्लिश में जो नाम है वो क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए देखते हैं इसका लिखने का काम कौन किया। इस चैप्टर का लिखने का काम बाबू महात्मा गांधी किया है। किसने, यानी महात्मा गांधी जो ने इसका जो है लिखने का काम जो है किया। जो राइटर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, जो कि राइटर कौन है, यानी महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं इस महात्मा गांधी का जो है इंट्रोड्यूस देखते हैं इसके बारे में, यानी महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं, यानी जो इसमें कहता क्या है, क्या इसका परिचय है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, यानी कहता है मोहनदास करमचंद गांधी, क्या है, मोहनदास करमचंद्र है ना, यानी चंद्र गांधी 1869 है ना, 1948 है ना। यानी बताया गया क्या, यानी मोहनदास, देखिए यानी मोहनदास, इसका हिंदी भी दिया हुआ है बाबू, ठीक है, इसका हिंदी भी दिया हुआ है, जो मैं एक बार पढ़ करके उसके बाद जो है मैं बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में है दूसरा इसका हिंदी, ठीक है। तो मोहनदास जो है किसका, यानी जो मोहनदास करमचंद गांधी किसको कहा गया, देखिए ध्यान दीजिए, मोहनदास जो है किसका, यानी जो बापू का जो है, इसका महात्मा गांधी का बचपन का नाम था और करमचंद गांधी उसके पिता का नाम था, इसलिए इसका जो है पूरा नाम जो दिया गया वो क्या, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका मोहनदास करमचंद गांधी का जो कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, यानी 18 है ना 69 में। कब हुआ था, 1869 में, यानी 1869 में, ठीक है। और मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु कब, 1948 में जो इसका मृत्यु हुआ था, ठीक है। पॉपुलरली है ना नाउन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, इसे यानी फादर ऑफ क्या है, नेशन, इसे दो नामों से जाना गया, यानी किसके, इसको जो जाना जाता था, ये लोकप्रिय जो थे वो दो नामों से, एक बापू के नाम से और दूसरा किस नाम से, फादर ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रपिता के नाम से। किस नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से, ठीक है। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, है ना। और इसको जो है कहा गया, देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसका जो है क्या कहता है, देखिए यानी इसका हिंदी यहाँ दिया हुआ है बाबू, ठीक है, इसका हिंदी यहाँ दिया हुआ है। देखिए मैंने बताया था अपने जो, देखिए मैं आपको बताया कि इसे क्या बापू अथवा राष्ट्रपिता के नाम से जो विख्यात था, विख्यात मतलब क्या, जो प्रसिद्ध था, वो कौन, मोहनदास है ना, क्या है, करमचंद गांधी। कौन था, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका जो है किसका, महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी इसका पूरा नाम जो है दिया गया है, ठीक है। यानी जो बताया जाता है 1869 यानी 1869 में जो है क्या हुआ, इसका जो है जन्म होता है, और जो है कब, 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, यानी 30 जनवरी, अगर डेट पूछे तो 30 जनवरी बताएंगे, और 1948 को जो क्या हुआ, यानी इसकी मृत्यु हो गई थी। वो जो है एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वो ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक मतलब होता है माय डियर, लोगों के लिए जो है सोचे, ज्यादातर सोचे, ठीक है। चलिए जो देखते हैं नेक्स्ट में जो है क्या कहता है, नेक्स्ट पेज में देखिए, आगे आगे जो लाइन दिया हुआ है इसका हिंदी और इंग्लिश एक ही पेज में दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए। यानी कहता है
he successfully used truth and non-violence as the chief offense against the British rule in India and helped Indian gain independence independence from 1915 till 1948। यानी जो है कहा जाता है कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ है ना, किसके खिलाफ, यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है सत्य एवं अहिंसा को अपने प्रमुख शस्त्र है ना के रूप में जो है क्या है सफलतापूर्वक प्रयोग किया। यानी कहा जाता है शस्त्र का मतलब होता है माय डियर हथियार, है ना, क्या होता है हथियार, जिसका जो हिंदी क्या होता है वेपन्स, क्या होता है वेपन्स। तो बताया गया कि जो है इसने किसके खिलाफ यानी ब्रिटिश रूल शासन के खिलाफ जो है इसने क्या किया, सत्य एवं अहिंसा को है ना यानी अपने प्रमुख शस्त्र के रूप में सफलतापूर्वक जो उसने प्रयोग किया, है ना, यानी किसने, सत्य और अहिंसा को, यानी नॉन वायलेंस, है ना, यानी बताया गया इसमें क्या, यानी जो है इसमें यानी चीफ नॉन वायलेंस एज द चीफ ऑफेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी किसके खिलाफ, सत्य एवं अहिंसा को है ना अपने प्रमुख शस्त्र के रूप में सफलतापूर्वक क्या किया, यानी जो है प्रयोग किया, है ना। एंड यानी इसमें जो है देखिए यानी क्या दिया हुआ है, इंडियन एंड हेल्पेड इंडियन अगेन इंडिपेंडेंस है ना फ्रॉम 1915 टिल 1948, और जो बताया गया तथा भारत हाँ भारत को स्वतंत्र फिर से यानी दोबारा से जो है भारत को स्वतंत्र कराने में मदद की, जो कब, यानी 1915 से लेके 1948 तक, कब तक, यानी 1915 से लेकर के 1900 कब तक, यानी 48 तक, ठीक है। चलिए, जो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा। देखिए नेक्स्ट जो क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन जो है मेरा, और जो है वही मैं रेनबो पार्ट 2 जो है आप लोगों का वही मैं बताने जा रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिए, कहता है ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, है ना, ही डिड एट द हैंड्स ऑफ फोनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, यानी जो है बताया जाता है कि वह भारतीय राजनीतिक में यानी भारतीय राजनीतिक में है ना पूरी तरह से छाए रहे। किसने, यानी महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में जो है पूरी अच्छे से जो क्या है छाए रहे, ठीक है। यानी कब, यानी 1915 से लेकर के, मैं इसके बाद वाले लाइन में बताया था 1915 से लेकर के 1900 कब 48 तक, है ना। लास्ट में जो है 30 जनवरी 1948 को, यानी he died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948, यानी उन्होंने 30 जनवरी 1948 को वह एक सनकी यानी जो है जो कायर व्यक्ति जिसको कहा जाए, है ना, जिसका नाम नाथूराम गोड्से होता है, जिसका आपको व्यक्ति के हाथों वो मारे गए, है ना, किसके हाथों, नाथूराम गोड्से रहता है उस व्यक्ति के हाथ क्या वो क्या किए, यानी जो एक सनकी व्यक्ति था उसके हाथों जो क्या हुआ, यानी जो है मारे गए वो, ठीक है। देखिए जो है नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट लाइन जो है बाबू, हिज ऑटोबायोग्राफी, है ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड नॉमेरियस आर्टिकल्स दैट द रोट फॉर यंग इंडिया, और बताया गया कि उनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा वो होता है जो खुद से जो है अपने बारे में लिखता है, ठीक है। तो इसमें जो उनकी आत्मकथा कौन सा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो है कई लेख जो उन्होंने यंग इंडिया पत्र के लिए जो है लिखा था, यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है उसके जो अपनी आत्मकथा है, और इसके सिवा कई लेख जो भी है जिन्होंने यो किसने यानी यंग इंडिया के पत्र के रूप में क्या किया, लिखा, ठीक है, पत्र के रूप में जो है लिखा था। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट लाइन, और जो है नेक्स्ट जो है लाइन है वो क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, कहता है एंड द स्पीच है ना दैट द डिलीवरेड जो है ऑन डिफरेंट है ना डिफरेंट ओकेजन रिवील हिम नॉट ओनली ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, है ना, यानी बताया गया कि वे भारत है ना वो भाषण जो उन्होंने विभिन्न जो अवसरों पर दिए, यानी महात्मा गांधी ने है ना जो भाषण जो उन्हें विभिन्न अवसरों पर दिए, वे उन्होंने वास्तविक विचारक तौर पर ही नहीं आपूर्ति अंडवार है ना सहित रहित एवं मुहावरदार अंग्रेजी के बहुत ही बड़े विद्वान के तौर पर भी प्रकट करते हैं, है ना, यानी बताया जाता है जो अंग्रेजी है उसके जो है बहुत ही बड़े एक विद्वान के तौर पर, किस तौर पे, विद्वान के तौर पे जो है क्या है, यानी प्रकट जो है क्या है, यानी करते हैं, ठीक है।
देखते हैं यानी नेक्स्ट क्या है, यानी देखिए कहता है इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसमें जो बताया गया इस अंश है ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी के द्वारा, गांधी जी भारतीय है ना भारतीय सभ्यता की बुनियादी के बारे में बताते हैं। किसके बुनियादी के, बुनियादी मतलब होता है यानी जो नींव होता है, जो आधार होता है, जिसकी रहन सहन, उसके बारे में जो क्या है यानी इसको जो है बताते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट लाइन जो क्या कहता है। अगला लाइन जो मेरा कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, यानी अगला लाइन जो कह रहा है इसमें कहता है एंड, ये तो देखे हैं अभी, यही ना देखे हैं, यही देखे हैं। ठीक है, यानी देखिए अगला जो कहता है, देखिए यानी लास्ट जो है यानी जो लास्ट लाइन है वो मेरा क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिए, कहता है गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है ना विच हैज सक्सेसफुली विथ स्टूड एंड पैसेज ऑफ टाइम, है ना, यानी जो बताया गया जो कि समय के साथ साथ, किसके साथ, समय के साथ साथ सफलता पूर्वक देती हुई जो है ये पश्चिम है ना सभ्यता को, जो कि नैतिक स्वाधीनता के मानसिक जो है रखती है, जिसका इंग्लिश यहाँ दिया द वेस्टर्न, पश्चिम सभ्यता मतलब क्या, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच इंडियन सिविलाइजेशन, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन दैट इवॉल्व है ना इवॉल्वेट्स एंड द मॉरल जो है क्या है यानी जब मॉरल बिगेन, है ना, यानी बताया गया कि भारतीय सभ्यता जो कि नैतिकता पर बल देती है, किस पे, यानी भारत की जो भारतीय सभ्यता है वो किस पे, जो भारतीय सभ्यता है वो भारत की नैतिकता पर क्या देती है यानी बल देती है, जिससे यानी जो बल देती है और मिल नहीं खा सकते यानी उससे मैच नहीं कर सकता कोई सभ्यता। ठीक है, यानी भारत की जो सभ्यता है उस सभ्यता के अलावा जो क्या है कोई जो है इससे मैच नहीं कोई सभ्यता जो है कर सकता। तो बाबू इसी टाइप से जो है ये मैं पार्ट 1 लेकर के आया हूं, जो कि पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा। ऐसे करते करते आपका हिंदी और इंग्लिश A to Z मैं जो है बताऊंगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को जो है शेयर करे और लाइक कर दे और जो है सब्सक्राइब कर ले, जो कि इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।